अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेके लाइव में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपकी मेज़बान गजाला निसार। आइए डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर एक नजर। जंगजू ने मंगल को जनूबी कश्मीर के हसास इलाका त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन तकरीब के नजदीक ग्रेनेड धमाका किया, ताहम इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ज़राए ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन तकरीब पार्टी के मुकामी लीडर मोहम्मद अशरफ भट्ट के घर पर हो रही थी, जिस दौरान घर के नजदीक ग्रेनेड धमाका हुआ। पुलिस ज़राए ने कहा कि ग्रेनेड जोरदार धमाके के साथ फट गया, लेकिन इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इलाका को धमाके के फौरन बाद मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई। अनंतनाग के काजीगुंड के दलवच इलाका में कौमी शाहरा पर मंगल के रोज फौज ने मुबैना तौर पर एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 4 दीगर सरकारी अहलकारों की खूब पिटाई की। ज़राए ने बताया कि काजीगुंड के दलवच इलाका में कौमी शाहरा पर मंगल के रोज डूरू के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलाम रसूल वानी अपनी गाड़ी में 4 दीगर अहलकारों समेत काजीगुंड जा रहे थे कि दलवच इलाका में फौज की एक गश्ती पार्टी ने इन्हें रोका, जिस पर गश्ती पार्टी के ऑफिसर और एसडीएम के दरमियान गर्म गुफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि फौजी ऑफिसर आपे से बाहर हुआ और एसडीएम और दीगर 4 अहलकारों को पीटा और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। एसडीएम डूरू व दीगर मुलाजमीन को फौज की जानिब से जदकोब करने पर डूरू व अनंतनाग में मुलाजमीन ने वाक़ा के खिलाफ एहतजाज किया और मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कसूरवारों के खिलाफ जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटन में लोगों ने मुकामी शहरी की पुरअसरार मौत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुजफ्फराबाद श्रीनगर सड़क पर धरना देकर तहकीकात का मुतालबा किया। 30 साला जान मोहम्मद गुज़श्ता कई दिनों से लापता था, जिसके बाद उसकी लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। खाली हाथ रखी योर न्यूज प्रत कुन जाए गई आज पगह पता त्रोक चन बल बाकी त्रोक कुन जाए गाड़ी कित कन द्राय बिचार गाड़ी द्राय बहन मल कन वोन शहर डेरस पे बुद शहर पत न जान वन करो आज प्रोटेस्ट तो क्या छु वन यछान अमिस क्या कुलगाम चांसर में लोगों ने बिजली ट्रांसफार्मर की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कुलगाम अनंतनाग सड़क पर धरना देकर महकमा बिजली के खिलाफ नाराबाजी की। इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पूरा मुंतोर मुंतशिर हुए। एक भी बंदा हाजिर नहीं है। एक बोल रहा है कि दूसरा गया इलेक्शन ड्यूटी पे, दूसरा बोला तीसरा गया और इंचार्ज भी कोई वहाँ हाजिर ही नहीं है। और आप जाएंगे कहाँ पर? अब हम हुकूमत वाला से अपनी तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे मसले की तरफ ध्यान दीजिए, आपकी चैनल की वसादत से, कि यहाँ पर जो हमारे मसले की पूरी तरह कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर
क्योंकि हमारे वहाँ कर गाँव में जो मतलब जो हमारा महला है तकरीबन 4-5 बंदे ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उनकी घरों में मशीनें हैं मगर बिजली न होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वहाँ हॉस्पिटल लेना पड़ता है इसी मजबूरी की वजह से। और हमारा डिपार्टमेंट है इतना चोर डिपार्टमेंट है कि कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सोचते रहे बीमारों का कम से कम सोचे, बच्चों का कम से कम सोचे और गरीब बेचारों का अगर जो अभी इस वक्त जो है सर मतलब जिनके पास पैसा है वो तो अपने तरीके से कुछ अरेंजमेंट करते हैं मगर जो गरीब लोग हैं उनका कुछ बेचारों का है ही नहीं, तो कम से कम उनके लिए कुछ ट्रांसफार्मर का कुछ करें। और हम हुकूमत वाला से अब रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस मसले की तरफ ध्यान दीजिए और हमारा जो मसला है उसको पूरी तरह से हल कीजिए। SDM डोरू व दीगर मुलाजमीन को फौज की जानिब से ज़द-कोब करने पर म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद इकबाल अहंगर ने सख्त अफसोस का इजहार किया और वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, ये बहुत बड़ा सानिया है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो SDM है, जो यहाँ पर ARO भी है, रिटर्निंग ऑफिसर भी है, यहाँ डोरू शाहबाद के एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के खिलाफ मतलब ये करना ये हमारे लिए एक सानिया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी इसमें कल्प्रिट्स पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए। ये पूरे खाली SDM डोरू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पे हमला नहीं है, उसके एम्प्लॉयज जो है 5 एम्प्लॉयज उनके मतलब ये हमला पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज। कांग्रेस दफा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी। जम्मू श्रीनगर शाहरा 2 दिन के लिए निजी ट्रैफिक के लिए बंद करना जाबिराना फैसला है, लिहाजा गवर्नर फैसले को जल्द मंसूख करे। इन बातों का इजहार राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आजाद ने कपरन, अनंतनाग, कोकरनाग और छतरपुर में चुनावी जलसे के दौरान कहा। आजाद ने अपनी तकरीर में बीजेपी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस मौके पर अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार व रियासती कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर, हिलाल अहमद शाह, फारूक इंद्राबी, शाहीना नदाफ, गुलाम हसन भट्ट, मोहम्मद इकबाल अहंगर व तारिक मोहिद्दीन ने भी खिताब किया। MLC और करके ये साउथ कश्मीर की सीट, पार्लियामेंट की सीट कांग्रेस के नाम पर राहुल गांधी जी के झोली में डाल कुछ मीर साहब निशाना वोट इस्तेमाल और इंशाल्लाह शाहिना जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबा, रफीक साहब, शाहबाज साहब और छोटी बहन जो चेयरमैन है बेजरा की, हमारे टाउन के मेंबर और कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बुजुर्ग और कश्मीर के नस्ल कमजोर, मगर अल्लाह ताला हमसे का एक स्टेटमेंट आया है कि रियासत में 370 से ही अमन की फिजा कायम हो सकती है। क्या होगी? 370 खत्म करने से ही रियासत में अमन कायम हो सकता है। ये अफसोस कहना पड़ता है कि आरंगजेब डिग्रियां लेकर क्यों खराब कर दी। आज भी मालूम नहीं है कि दफा 370 से कश्मीर का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है। मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी पढ़ाई जारी की, इसलिए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूटा गया, लेकिन 370 जब तक जिंदा इंसानियत मैंने इसीलिए बताया है, मैंने कल भी बताया है कि ये बगैर किसी मोहम्मद तुगलक जैसा आदमी है जिसने ये ऐसा कोई लीडर कर नहीं सकता है। तो रिटर्न ऑफ मोहम्मद तुगलक मोदी के जमाने में नहीं हो सकता, रिटर्न ऑफ डिक्टेटर, रिटर्न ऑफ मोहम्मद तुगलक ये सब मोदी के वक्त में हो सकता है। आर्मी की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन 48 घंटे एक स्टेट हेडक्वार्टर दूसरे हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्टेड नहीं रह सकता। दूसरे हिंदुस्तान के किसी 10 घंटे देखें तो फिर क्या तूफान है। यही तो मोदी की समझ में नहीं आता है ना। जम्मू कश्मीर में वो जो भी कानून चाहें कर सकते हैं। जरा दिल्ली में लगा के देखें, जरा गुजरात में 48 घंटे
अहमदाबाद का ट्रैफिक सूरत से बंद करके देखें, 24 घंटे में उसकी प्राइम मिनिस्ट्री जाएगी। इसलिए गवर्नर भी होश में आए, ये सरकार भी होश में आए और इंसानों की तरह सलूक करें यहाँ के लोगों के साथ। ये बहुत गलत बात है। वह आधा दिन होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आधा सिविलियन के लिए। कितने रोज पेशेंट मर रहे हैं, पहले तो मारे गोलियों से और अब सड़कें बंद करके लोगों को मार रहे हैं। आजाद साहब आजम खान को 72 घंटे लगी थी, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर को 5 साल का बैन लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रियासती नायब सदर व साबिक MLC और अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ ने साउथ कश्मीर के इंचार्जों की एक मीटिंग तलब की, जिसमें मरकज के साबिक वजीर शाहनवाज के आमद पर तबादला ख्याल किया और जलसा मुनक्कद करने की तैयारी करने के हवाले से जानकारी दी गई और भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत और मुस्तकम बनाने पर जोर दिया, ताकि आने वाले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिले। और कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट 16 के 16 कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और सीनियर लीडरों की यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें हमने आगे की स्ट्रेटजी को यहाँ फाइनल किया है। 23 तारीख को यहाँ अनंतनाग में इलेक्शन होने वाले हैं और जिसके लिए हमने तैयारियाँ बिल्कुल की हैं और उसके बाद 29 को भी है, उसके लिए भी थोड़ा इनको हिदायत दी गई है पार्टी की ओर से। और चौथा ये है कि आज नेशनल लीडर हमारे VVIP एक लीडर यहाँ पे आ रहे हैं 18 तारीख को डाक बंगला में एक बहुत बड़ा जलसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा, जिसमें सारे फिलहाल आज के हमारे शुमारे में इतना ही। कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे JK लाइव के साथ। तो दीजिए अपनी मेजबान गजाला निसार को इजाजत। खुदा हाफिज।